नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते सन्मति को मम नमन हो। मम मति सन्मति हो। सुर नर गति सब गति मिटे। गति पंचम गति हो। मुझे वर्तमान शासन देवादेव श्री महावीर भगवान की, देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान की, देवादेव श्री मुनिशोभतनाथ भगवान की, प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। देखिए यहाँ पर शांति धारा होने जा रही है और ये शांति धारा महाअभिषेक कहलाता है। अभिषेक तो अपन करते हैं किंतु शांति धारा महाअभिषेक है। क्योंकि महाअभिषेक क्यों है ये? इस शांति धारा में और विशेष प्रकार से अनेक बीजाक्षरों को समाहित करके आचार्य प्रवर मांगनंदी जी महाराज ने आप सभी गृहस्थों के लिए विशेष रूप से उन बीजाक्षर मंत्रों को समाहित इस शांति धारा में किया गया है जो आपका कल्याण करने वाले हैं, आपको ऐसी शक्ति प्रदान करने वाले हैं, आपका मन ऐसा पवित्र करने वाले हैं, आपको ऐसी पवित्र ऊर्जा से भरने वाले हैं कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हम शांति धारा की महिमा को अभी कुछ दिन से बता रहे हैं। अभी एक दो दिन बीच में थोड़ा सा विशेष जनता ज़्यादा थी यहाँ पर, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया तो नहीं बताया। आज फिर से थोड़ा सा आपको बताते हैं। इसकी महिमा को आप समझेंगे कि हम शांति धारा करते हैं तो अतिशय घटित क्यों हुआ करते हैं। ऐसे ऐसे अतिशय घटित हुए हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज यहाँ पर सरधना से कुछ श्रावक आए हैं जो बैठे हुए हैं। और कहाँ हैं? क्या नाम है आपका? बहुत ही लोग हैं ना। देखो अतिशय जी नाम है और अतिशय सरधना में घटित हुए हैं, है ना। इस शांति धारा के प्रभाव से यह याद के नहीं है, क्योंकि हम लोग सरधना में कब रुके थे? 2020 में, जिस समय कोरोना वहाँ पे आया था सभी जगह ही पूरे भारत में। और जब सर्वप्रथम मोदी जी के द्वारा 21 दिन की घोषणा, एक दिन की घोषणा हुई थी, फिर 21 दिन की हुई थी, उस समय हम लोग उधर ही थे। मेरठ दिल्ली के पास सरधना है, बड़ा गांव के पास। क्या स्थिति वहाँ पर हुई थी? और उस समय में वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, पूरा दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा वो जिनालय है पद्म प्रभु भगवान का, बहुत अच्छा परिसर है। उसी परिसर में रह कर के हम लोग उस कोरोना में देवादिदेव पद्म प्रभु भगवान के आशीर्वाद से, हम लोग ही नहीं, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से और पद्म प्रभु भगवान के आशीर्वाद से पूरा सरधना सुरक्षित हुआ था। दुनिया में हाहाकार मचाता और सरधना एकदम सुरक्षित था, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने भगवान की भक्ति प्रारंभ की थी। जैसे कोरोना लगा, कुछ 8-10 परिवार आ गए उसी परिसर में रहने के लिए। और प्रतिदिन हम लोग, थोड़ा और आगे खिसक आइए, जिससे और कोई आएगा तो पीछे बढ़ता जाएगा। हम लोग प्रतिदिन भगवान का वहाँ पर अभिषेक,
शांति धारा और कोई ना कोई विधान, कभी 64 रिद्धि विधान, कभी शांति विधान, कभी भक्तामर विधान, कभी कल्याण मंदिर विधान, ऐसे भगवान की भक्ति जो वहाँ पर की। और बंधु उसका ही परिणाम ये हुआ कि उस सरधरा में ढूंढने से भी कोई वहाँ पे पॉजिटिव नहीं मिलता था। ऐसे वहाँ पे पूरा पहले कोरोना काल की बात बता रहे हैं, ऐसा बिल्कुल एक सुरक्षा कवच जैसा वहाँ पे बन गया था। वहीं पास में मेरठ था, दिल्ली थी, वहाँ कोहराम मचा हुआ था। तो ऐसे प्रभु की भक्ति का एक प्रताप होता है। ये शांति धारा में जो बीजाक्षर मंत्र हैं, इनका बहुत बड़ा अतिशय घटित होता है। ये अतिशय उस समय सरधना वालों ने देखा था। दूसरी जगह लाशों का ढेर लग रहा है, और फिर दूसरी बार जब कोरोना आया तो हम लोग वहाँ नहीं थे, फिर हम बड़ा गांव में थे। तो उस समय सरधरा की हालत आप बताइए, बिगड़ गई थी कि नहीं? दूसरी बार के कोरोना काल में थोड़ी स्थिति वहाँ पर बिगड़ी थी, है ना? बिगड़ी थी ना भाई अक्षय भैया? क्योंकि उस समय इस प्रकार का वहाँ पे वातावरण नहीं था। जो उस समय मुनि संघ वहाँ पर था, और हम लोग जो प्रेरणा देते थे, तो वहाँ पे प्रतिदिन शांति धारा भी होती थी, अभिषेक होता था और विधान भी होता था। दूसरी जगह तो रोका जा रहा था श्रावकों को कि नहीं भाई कोई नहीं आओ मंदिर में, किंतु कुछ ऐसे परिवार थे, वहीं पे आसपास ही बस्ती लगी हुई थी, तो ये सौभाग्यशाली लोग थे, वहाँ पे भगवान की भक्ति की गई, अनेक प्रकार के अतिशय घटित हुए। और उसका प्रभाव ये भी हुआ, इन सब ने मिलकर के भक्ति की। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि हम लोग यहाँ से अन्यत्र चले जाएं, बहुत समय हो गया है रहते रहते, किंतु ऐसा इनका पुण्य बढ़ गया उस भक्ति के प्रताप से कि हम लोग को चातुर्मास भी वहीं पर करना पड़ा फिर, और पूरे 1 वर्ष तक रहे वहाँ पे। तो चातुर्मास में और आनंद हो गया। ये सब प्रताप देखो, आप सबके लिए अमोघ अस्त्र ये भगवान की भक्ति ही है, और कुछ नहीं। श्रावक के लिए भक्ति भगवान की, और उसमें यदि दान का पुट लगता है तो सोने में सुहागा होता है। क्योंकि श्रावक जो पाप का अर्जन करता है, उसको धोने के लिए सिर्फ और सिर्फ अमोघ अस्त्र आपको दान आचार्य प्रवर समंत्र भद्र स्वामी ने बताया है। रत्नकंठ साहब का आचार में रुधिर मलम धावते वारी, जैसे गंदगी को धोने के लिए कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसको कैसे धोते हैं अपन? जल से, साबुन सोडा से धोते हैं। अब पाप बंध गए, आप उनको कैसे धोगे? बधे हैं आप लोग कि पाप के नहीं? पाप करते हुए कि नहीं, के सब दूध में नहाए हुए हो? क्यों भाई? जहाँ जहाँ से भी आए हो आप सभी लोग, आप तो दूध के धुले हो, पाप करते ही नहीं हो। अगर पाप नहीं करते हैं, गृहस्थ अवस्था में पाप नहीं होते हैं, तो फिर हम लोग अच्छे खासे योग्यता को प्राप्त करके, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी, हम लोग क्यों मुनि महाराज बन गए? इससे आप विचार कर सकते हो। बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती तीर्थंकर जैसे महान पुरुष भी है ना, इस मोक्ष मार्ग में आते हैं, उनके पास कोई कमी थी क्या? कुछ लोगों का सोच ये रहता है ना प्राय करके कि जो मुनि महाराज बनते ना, इनके पास कुछ होता जाता नहीं, ये तो ऐसे ही फकीर रहते हैं, फटे हाल रहते हैं, इसलिए घर में कुछ काम नहीं, तो मुनि महाराज बन गए आगे। तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी आप लोग अपना जो सोच है, विचार है, वो दूर कर लेना, अलग कर लेना, क्योंकि ऐसा नहीं। आचार्य गुरुवर ने एक योगी भक्ति को लिखा है, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने, उसमें वो कहते हैं, संस्कृत की जो योगी भक्ति है ना, उसका हिंदी अनुवाद किया कि मुनि महाराज हम लोग क्यों बने हैं। तो उन्होंने लिखा, नरक पतन से भीते हुए हैं, जागृति मति है मतते हुए, जन्म मरण मय सत सत रोगों से पीड़ित हैं व्यथित हुए, बिजली बादल सम वैभव है, जल बुद्ध बुद्ध सम जीवन है, यूँ चिंतन कर प्रशम हेतु मुनि वन में काटे जीवन है।
क्यों चले गए तीर्थंकर भगवान भी वन में? क्यों चले गए? नरक पतन से भीत हुए हैं, नरक से डर गए हम लोग कि भगवान उस नरक से निकल के आए हैं जैसे तैसे कि उसी नरक में फिर से ना जाना पड़े। डर गए। आप कैसे हो? निडर हो। आप तो तैयार हो जाने के लिए। आप सब लोग जाने की तैयारी कर रहे हो। हम लोग डरपोक है, डर करके हम लोग घर से बाहर आ गए, 10 जंगलों में आ गए, मुनि महाराज बन गए। किंतु आप तो सब निडर हो और आप तैयारी वही कर रहे हो जो नरक में जाने की होती है। अच्छा, कर रहे कि नहीं कर रहे बताइए आप। आज हर व्यक्ति बहवारम परिगत्वम नारकस्यायुषा, इसी को इकट्ठा करने में लगे हो कि नहीं? बहुत आरंभ परिग्रह करने में लगे हो कि नहीं भैया? केकड़ी वालों बताओ आप। है जिसकी सामान छोटी सी दुकान है तो उससे बड़ी दुकान हो जाए, बड़ी दुकान है तो बोला और बड़ी हो शोरूम हो जाए, शोरूम है तो और बड़ी फैक्ट्री लग जाए, फैक्ट्री है तो और बड़ा कारखाना खुल जाए। ये है कि नहीं? अच्छा, कौन कौन बैठा है यहाँ पे जो ये सोचता हो कि महाराज हमारा सब व्यापार बिजनेस थोड़ा ही सा चले, जो चलता है उसमें और कम हो जाए? कोई नहीं मिलेगा ना ढूंढने से भी। सब अपने व्यापार बिजनेस को बढ़ाने की बात सोचते हो। और इधर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये तो नरक में जाने की भावना है आपकी। मनुष्य बनने की, देव बनने की भावना क्या है? अल्पारम परिगृतम नारकस्यायुषा, जो बहुत अल्प आरंभ और परिग्रह में संतोष रह करके साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। ऐसी भावना रखने वाला जो श्रावक है, संतोषी श्रावक है, वो कह रहे मनुष्य आयु का बंध करेगा। और जिसकी तृष्णा बहुत है वो नरक में जाएगा। कहाँ जाना चाहते हो आप? बोलो, जाना कहाँ चाहते हो? बताइए आप लोग। क्यों भाई केकड़ी वालों कहाँ जाना? देखो कह रहे मोक्ष जाना है। मोक्ष जाना, स्वर्ग में जाना। वो काम कैसे कौन से करना? नरक के। तो कहाँ जाएंगे बताइए? है काम तो जो करेंगे कर्म के अनुसार फल मिलता है कि ना? नहीं मिलता है। तो कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा। तो ऐसा है, देखो सभी से कहना है कि कर्म भी अपन को वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि आचार्यों ने कहा है निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो न कोपि कस्यापि ददाति किंचन। निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो, अपने द्वारा जो कर्म किए गए हैं उसके बगैर ये संसारी जीव को और कुछ नहीं मिलता। जो आप करोगे उसका ही फल मिलेगा, पक्का है, ये कर्म सिद्धांत है। तो फिर आपको क्या करना? आपको भगवान की भक्ति करना, क्योंकि इस भक्ति करने से हमारे कर्म कटा करते हैं। और ऐसे जब भी मौका मिले तो अभिषेक तो किया ही करें, शांति धारा भी किया करो, क्योंकि शांति धारा ये महान महान, ये समझ लो एक अमोघ वाण है आपके कर्मों को काटने के लिए। क्योंकि देखो हम बहुत सारे बीजाक्षरों का आपको महत्व बता चुके हैं। अब इस शांति धारा में एक आता है तम तम, आता ना, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरम बम बम मम मम सम सम तम तम, है ना, पम पम झम झम, ये आते ना। तम तम ये बीजाक्षर क्या है? ये आपकी कलुषता को धोने वाला है, आपकी विशुद्धि को बढ़ाने वाला है। फिर आता है झम झम, ये शक्ति बीज है, ये आपको शक्ति देता है, विपरीत परिस्थितियों में आपको ऊर्जा देता है, आपको विल पावर देता है कि कभी भी घबराए नहीं व्यक्ति। ऐसी हमारे अंदर शक्ति आती है। इनके सरदाना का एक उदाहरण बता रहे हैं आपको, अक्षय भैया को, और आपको याद आ जाएगा सुनील मामा का। सुनील मामा है आपके यहाँ? सुनील जी वो पीछे रहते हैं मंदिर के ही, सुनील नाम है ना उनका। जो कोरोना हो गया था उनको, उन्हीं को हुआ था लास्ट में, आ गया याद? जब वो अस्पताल में भर्ती थे, मोबाइल पे समाचार आया था, महाराज बचा लो, अब तो आपका ही सहारा है बस। हम लोगों ने ढांढस बंधाया, घबराना नहीं। अरे इतने बड़े परम प्रभु भगवान यहाँ पे विराजमान हैं, रोज़ हम लोग शांति धारा यहाँ पे कर रहे हैं,
और विधान कर रहे हैं, आप घबराओ नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराना। आपके नाम की हम शांति धारा करते हैं और शांति धारा उनके नाम की और गंदोदा को अस्पताल में पहुंचाया। डॉक्टर लोग भी घबरा रहे थे, उनका ऑक्सीजन एकदम कम होता जा रहा था। और जैसे ही वहाँ पे बहुत विशुद्ध भावों से शांति धारा की गई, उनके उस रोग के दूर करने के लिए ये भावना भा करके कि नहीं महाराज भगवान ये बहुत धर्मात्मा व्यक्ति है और बहुत साधु भैयावृत्ति में रहते हैं, हमेशा पूजन अभिषेक वगैरह किया करते हैं, इस व्यक्ति का तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे भावों से हम वहाँ भी हम ही शांति धारा कराते थे और वहाँ पे शांति धारा की गई। इस शांति धारा का प्रभाव ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति तुरंत उसको निरोगता को प्राप्त हुआ, उसको लाभ हुआ और कुछ दिन के बाद ही सुरक्षित अपने घर वापस आया। और घर में आकर के फिर चौका लगाया, आहार सब्जी महाराज जी के हुए, मुझे पूरा दृश्य याद है वो। तो ये भगवान की आप भक्ति करते हो तो सातिशय पुण्य का अर्जन होता है। ऐसे से बीजाक्षर मंत्र जो यहाँ पे जो दिए ना, हमारे अंदर ऐसी शक्ति आती है, ऐसे छीम छीम आता है। देखो इसका लगा बीज, विष अपहार बीज है, ये विष को अपहरण करने वाला है। ऐसी कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं। आप सभी को एक एक ऐसे पावरफुल बीजाक्षर समाये थे शांति धारा में कि आपकी सब प्रकार की विघ्न बाधाएं इस शांति धारा के प्रभाव से दूर होती हैं। आप कुछ भी देखो, इसके लिए आपको जो श्रावक प्रतिदिन ही करेगा उसको कभी किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं आएंगी ही नहीं, क्योंकि इन बीजाक्षरों का ऐसा प्रभाव रहेगा, ऐसा सातिशय पुण्य बंधता है कि अपने आप ही व्यक्ति की सभी विघ्न बाधाएं किनारे हो जाती हैं। क्योंकि हम जब भी भगवान की भक्ति करते हैं, क्या फ़ायदा उसका होता है? 4 फायदे होते हैं। भगवान की भक्ति आप जिस रूप में भी करेंगे, क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहला फ़ायदा होता है कि भगवान की भक्ति करने से सातिशय पुण्य अर्जन होता है। जो पहले का बना हुआ पुण्य होता है और गाढ़ा होता है, और जिस समय आप भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं उस समय कोई पाप कर्म तो बंधता ही नहीं है, और कोई ऐसा तीव्र पाप कर्म भी हो वह भी ढीला पड़ता है। ऐसे 4 फायदे होते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको हम बता करके थोड़ी सी प्रेरणा देंगे, क्योंकि ये भी हरियाणा का ये उदाहरण हम बार बार देते हैं, कई बार हमने साक्षात देखा है। हम लोग हरियाणा हांसी में जब थे, वहाँ पे हिसार में हम लोग पहुँचे, तो वहाँ पर ऐसे ही जहाँ भी जाते थे, जिस गांव में, सभी लोगों के लिए प्रेरणा देते थे कि आज अपन भगवान का महामस्तकाभिषेक करेंगे, भगवान की अक्षयकारी शांति धारा करेंगे, सभी लोग आओ। वहाँ पे सारी समझ आई और शांति धारा की बोली लगने लगी। तो एक महिला ने बोली ली, जैसे कल यहाँ पर कुछ लोग अमेरिका से आए थे, कहाँ है वो, है ना, बैठे हैं पीछे। अमेरिका वालों ने, महिलाएं थी, वो बहनें ही बहनें थी। हमने प्रेरणा दी कि देखो महिला वर्ग यदि कर नहीं सकती है ना तो करा तो सकते हैं। आप इतनी दूर से आए हैं और कोई बात नहीं, कोई पुरुष वर्ग नहीं है तो कोई भी पुरुष वर्ग कर देगा। आप भावना भाई है। और उन्होंने भावना भाई, बहुत अच्छा परिवार है, हिसार का ही परिवार है। पर हमें हिसार की घटना आज याद आई। ये बहुत अच्छा, एक हिसार में पीयूष जी हैं, पीयूष भैया बहुत अच्छे धर्मात्मा व्यक्ति है, पूरा का पूरा परिवार धर्मात्मा है। और वहाँ पे हिसार में क्या हुआ, इन्होंने तो कल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। यहाँ पर इस क्षेत्र पर एक बहुत कमेटी चाह रही है, बहुत अच्छी आधुनिकता के साथ आज जो वर्तमान में श्रावक चाहते हैं उनकी सुविधा के लिए एक लग्जरी अच्छी 80 कमरों की धर्मशाला बने, जिसमें कोई भी श्रावक आए यहाँ पर आकर के रुक सके। तो उसके लिए इन्होंने, ये हिसार से जो आए हैं, अमेरिका में रहते हैं, पीयूष की बहन जी हैं हिसार वाली, इन्होंने एक कमरे की घोषणा की। 7 लाख कुछ की राशि से एक कमरा यहाँ पे बनना है, उसकी घोषणा करके
इन्होंने शांति धारा करवाने का अवसर प्राप्त किया। और ऐसा सुयोग पात्र इनको करने वाला भी मिला जो एक आहार एक उपास कर रहे हैं, या क्षेत्र में पूरी सेवा दे रहे हैं। हमारे अशोक जी ने शांति धारा इनके परिवार की ओर से की। तो देखो वहाँ पे क्या हुआ, जब बोली लगने लगी ना, बोली 5 लाख की पहुँची वहाँ पर भी हिसार में। पहले दिन ही हम लोग पहुँचे थे। और वहाँ पर एक कोई वो थे बैंक में करते थे, अब परिचित हो, उनका बेटा थोड़ा सा हल्का सा मतलब थोड़ा ज़्यादा बोलता था ऐसा, और बहुत अच्छे भाव थे उनके। उनकी माँ ने बोली ली। अब देखना, मैं इसके लिए आपको इस चीज़ को बता रहा हूँ कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो हमारे मोटे मोटे कर्म भी है ना वो अपकर्षित हो जाते हैं, उनका पावर घट जाता है। वो कैसे घट जाता है, अब वो बोली ले ली, बोली लेकर के शांति धारा हुई अच्छे से, गंधोदक सबको लगाया। और उसके बाद वो अपने घर जा रहे थे। अब घर जा रहे थे तो चौराहा है वहाँ पे, मंदिर से चल के वहाँ बाहर एक बहुत चौराहा है जहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। उस चौराहे पे वो मम्मी जा रही थी, माँ जा रही थी, और अचानक एक 4 व्हीलर गाड़ी आई और बिल्कुल ये समझ लो कि वो उनके ऊपर से चढ़ने ही वाली थी। ऐसे पावर से ही आई थी, समझ लो बहुत मोटा कर्म था। कि तो ऐसा हुआ है, अतिशय घटित हुआ कि वो गाड़ी उनके पैर को ही कुचलते हुए निकल गई, पैर पे से चढ़ के गई। अब विचार करिए आप, इतना मोटा कर्म आया था, पैर पे चढ़ के गई तो क्या होता। पैर पे भी जब कुचलते हुए गई तो पैर तो चकनाचूर हो जाना चाहिए। वो महिला गिर भी सकती थी और गाड़ी के सामने भी आ सकती थी, किंतु ऐसी उनकी शक्ति आ गई, ऐसी ऊर्जा उनको प्राप्त हो गई, ऐसा उनका पावर आ गया कि वो कुछ भी नहीं घबराई। और पैर पे गाड़ी निकलने के बाद भी उनका हल्का सा फ्रैक्चर ही हुआ, हल्का सा फ्रैक्चर हुआ, उनका जीवन पूरा बच गया। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि महाराज जी इतना अच्छा काम करके गए थे जब, तो फिर तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। होना कैसे नहीं चाहिए, जो मोटे मोटे कर्म आपने बांध के रखे हैं अनादि काल के, अनंत काल के, तो वो कर्म तो उदय में आएगा, किंतु वो कितना बड़ा कर्म था, अब वो छोटे रूप में निकल गया। यही तो अतिशय घटित हो गया कि वो आपके प्राण बच गए, जान बच गई, जान बची से लाखों पाए। फ्रैक्चर तो थोड़ी देर में ठीक हो गया और ऐसे प्रभावित हुए वो कि महाराज जी आज तो हमारा जीवन बच गया। इस शांति धारा के गंधोदक के प्रभाव से हमारा जीवन बच गया। और कुछ दिन के बाद वहाँ पर श्री चक्रमंडल विधान हुआ। श्री चक्रमंडल विधान की योजना बनी, 12 लाख रुपए की बोली लेकर के श्रीपाल मेहनत सुंदरी का पद प्राप्त किया उन्होंने पूरे विधान में। तो ऐसे इसके महिमा को आप समझें और भगवान की भक्ति से जुड़ें। और जहाँ जहाँ पे से भी आए हैं आप लोग, यदि हमारी करने की सामर्थ्य है तो हमें इसे करना चाहिए। जो नहीं कर सकता है तो उसको कराना चाहिए, और नहीं कर सकता तो भाई अनुमोदना करना चाहिए। किंतु जो कर सकता है, अब आप जैसे आपकी प्रॉब्लम है भाई, तो देखो आप इनकी मजबूरी है, ये नहीं कर सकते, है ना। ऐसी ही महिलाएं ये कर नहीं सकती तो अपन करा सकते हैं। यदि अपनी सामर्थ्य है तो अपन करा भी सकते हैं, और अपनी अगर क्षमता है तो फिर करें हम। तो ऐसा भाव हमेशा आपको रखना है और इस शांति धारा अभिषेक भगवान की भक्ति की महिमा को समझना है। बहुत बहुत महान अमोघ अस्त्र ये भगवान की भक्ति आप सभी श्रावकों के लिए हुआ करती है। ठीक है, अब देखते हैं, आप इस क्षेत्र पर आए, इस क्षेत्र की ऊर्जा और यहाँ का वातावरण और ये देशभूषण कुलभूषण जी भगवान जो साक्षात विराजमान है यहाँ पर, महान महान उपसर्ग को इन्होंने सहन किया है, घोर तपस्या यहाँ पर की है, और अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे तपस्या करने ही खड़े हो। देखो दोनों को, देखो दोनों भगवान, दोनों भाई भाई थे, कुलभूषण देशभूषण जी, है ना। तो ऐसे महान तपस्या को करके, केवल ज्ञान को प्राप्त करके इस धरती पर ही मोक्ष भी प्राप्त किया है इन्होंने, इसलिए सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। ऐसे पावरफुल ऊर्जा से भरे हुए इन दोनों मूल नायक भगवानों का अभिषेक कौन यहाँ सौदरबिंद कुबेरिंद बन करके करेगा, सौभाग्य प्राप्त। देखते हैं, कल यहाँ पर अच्छा लाभ लिया था अमेरिका वालों ने, और मिजोरम से भी कुछ लोग आए थे, उन्होंने भी लाभ लिया था।
आप सभी भी ले सकते हैं अपनी भावना, जैसे भी आप बनाएं, जो भी आपकी क्षमता हो। जरूर इन भगवान का ये अवसर, वो भी मुनि महाराज के मुखार बिंद से ये सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है, जिससे वही भी आप लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर अभी चातुर्मास हो रहा है, उसके कलश भी स्थापित किए जा रहे हैं अभी भी, और वह कलश भी आप स्थापित कर सकते हैं और चातुर्मास के बाद वो कलश आपको प्राप्त हो सकता है। इस क्षेत्र के विकास के लिए भी कई प्रकार की योजनाएं चल रही, उसमें भी आप सहयोगी बन करके अपना सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। गुरु आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान की। जल्दी से पास चयन कर लें अशोक जी।